सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे। ये फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें अपना 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें अपने कटी मेवा डाल देंगे, जो भी हमें अपनी स्टफिंग में डालनी है। मेवा बिल्कुल ऑप्शनल है, हम जिस भी तरह की मेवा या जितनी मेवा डालना चाहते हैं उतनी डालकर हम इसे घी में भून कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने काजू बादाम लिए हैं और इन्हें घी में भून कर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब बचे हुए घी में अपना खोआ हम भूनेंगे। अब इसमें अपना खोआ हम ऐड कर देंगे, उसे धीरे धीरे धीमी आंच पर हम भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा खोआ भुनेगा वो ढीला होता जाएगा, फिर इसे हमें भूनते रहना है। जैसे ही हमारा खोआ कढ़ाई छोड़ने लगेगा और धीरे धीरे वो इकट्ठा होने लगेगा, इसका मतलब है कि हमारा खोआ अच्छे से भुन चुका है। खोए को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि खोआ बिल्कुल ठंडा हो जाना है, उसके बाद ही इसमें हमें शुगर या बूरा मिलाना है। अब हम चाशनी बनाएंगे। एक बर्तन में 500 ग्राम चीनी और 500 ग्राम पानी डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। तब हमारी चाशनी तैयार हो रही है। हम मावा गुजिया बनाने के लिए उसका डो तैयार करेंगे। अब एक बर्तन में मैंने 500 ग्राम मैदा ले ली है। ये मैदा छनी हुई थी पहले से। उसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, इससे हमारी मावा गुजिया का स्वाद बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें हम 10 ग्राम घी अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को हमें पिघलाकर ही मिक्स करना है। और जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मैदा में घी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हाथ में बंधने लगी है। ध्यान रखना है कि हमें इसी तरह से बंधने लगे जब हमारी मैदा, उतनी मात्रा में ही हमें घी डालना है। अपनी वीडियो में घी का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है कि हम इसमें घी नाप कर डालेंगे तो हमारी मावा गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसके बाद हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसका सॉफ्ट डो लगाने के लिए हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गुनगुने पानी से हमारी मैदा बहुत अच्छे से फूल के फ्लफी हो जाएगी। तो हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा तो इसे हम हाफ एन आवर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यदि हम अपनी रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हमें नाप तोल कर ही चीजें ऐड करनी होंगी। इसमें अंदाजे से काम नहीं चलेगा। मैंने परफेक्ट रेशियो दे रखा है, इसी से यदि मोमन डालेंगे इसमें घी का तो हमारी मावा गुजिया बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी। अब मेरा आटा लग के तैयार हो चुका है, इसे मैंने ढककर छोड़ दिया है। अब मैंने एक कटोरी में फूड कलर और केसर दोनों को मिक्स कर लिया और इसमें गर्म चाशनी डाल दी है, जिससे कि हमारा केसर और फूड कलर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और सिर्फ केसर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर अपना मावा जो हमने भुना था उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसके बाद हम अपने ठंडे खोए में पिसी चीनी या बूरा मिक्स करेंगे और उसके बाद अपनी कटी मेवा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फूड कलर अपने स्टफिंग में भी मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी स्टफिंग का कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम उसमें फूड कलर डाल देंगे चाशनी में। अब इसके बाद इसमें हम इलायची पाउडर भी मिक्स करेंगे अपनी स्टफिंग में और चाशनी में भी। स्टफिंग बनाते वक्त आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि खोआ बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यदि हमारा खोआ ठंडा नहीं होगा तो चीनी पानी छोड़ देगी और हमारी स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी और हमारी मावा गुजिया भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि खोआ हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो आप इसे हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारी मैदा ने भी रेस्ट कर लिया है। इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर मैं तैयार कर लूंगी। अब उधर हम अपनी चाशनी चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए। इस चाशनी में हमें कोई तार नहीं बनाना है। इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। जितना रेशियो मैंने दे रखा है, इस 8 से 10 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं अपनी चाशनी को अब चेक कर रही हूँ। ये चिपचिपी है, इसमें तार नहीं बन रहा है। हमें चाशनी ऐसे ही लेनी है, इसका तार नहीं चेक करना है। यदि तार हम लेंगे तो मावा गुजिया में रस नहीं भरेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए, उसमें कोई तार नहीं होना चाहिए। अपनी मावा गुजिया तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने चकले पर एक लोई ले ली है और उसे गोल बेल लिया है। जब हम गोल बेल लेंगे तो हम ऊपर की साइड अपनी फिंगर से पानी लेकर अप्लाई करेंगे, जिससे कि जब हम अपनी गुजिया चिपकाएं तो वो अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम बीच में स्टफिंग भरेंगे, जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है। स्टफिंग रखने के बाद इसे हम पलट कर दोनों साइड से अच्छे से चिपका देंगे और इसके बाद हम इसको गूंथेंगे। गूंथने के लिए पहले हमें आटा थोड़ा सा खींचकर उसे फिर फ्लिप करना होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहले मैंने आटा ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचा है, फिर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यदि आप गुजिया गूंथना नहीं चाहते हैं या आपको आता नहीं है तो आप इसे फोक की सहायता से भी दबा के प्रेस कर सकते हैं। इन गुजियों को हम सांचे में भी बना सकते हैं। किसी भी मेथड से अपनी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने गैस पर अपनी कढ़ाई रख दी थी और उसमें घी डाल दिया था और हमारा जब घी गर्म हो जाएगा तो इसे हम सेकेंगे। ध्यान रखना है कि हमारी आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए गुजिया सेकते वक्त। आंच हमारी तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया अच्छे से सेकेंगी नहीं और वो फूली फूली सी हो जाएंगी और वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें इन्हें धीमी आंच पर ही सुनहरी होने तक
तलना है। अब हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। गुजिया को सेकते वक्त हमें बहुत ज्यादा उलट पलट नहीं करनी है, नहीं तो हमारी गुजिया फट भी सकती है। तो हमें इन्हें ध्यान पूर्वक ही सेकना है। अब मैंने इन्हें प्लेट पर निकाल कर अलग कर लिया है और इन्हें ठंडा करेंगे। वैसे तो हम इन गुजियों को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, मगर हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं। चाशनी जो हमारी ठंडी हो चुकी है, ये गुनगुनी सी है, इसे भी हमें तेज नहीं रखना है। अब इसमें हम अपनी ठंडी गुजिया चाशनी में डिप करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ध्यान रखना है कि हमारी गुजिया और चाशनी दोनों ही गुनगुनी होनी चाहिए, ये दोनों गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया गल जाएंगी। और इसे हमें 8 से 10 मिनट सोक करने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इन गुजियाओं को हम कटे पिस्ते, मेवा, बादाम, काजू से सजाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जिस भी चीज़ से चाहें उसे सजा सकते हैं और इसमें हम चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कटे पिस्ते से अपनी गुजिया सजा रही हूँ और अब मैं इन्हें सर्विंग प्लेट पे निकाल लूँगी। यदि आपको हमारी मावा गुजिया जो कि चाशनी में डिप करी हुई बनाई है हमने, ये बिल्कुल रसदार गुजिया बनी है। आपको इसकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।